होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो मस्त गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहां पर एक घोड़ा आता है और इस आदमी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है। उसका मुंह पानी में डुबा देता है। असल में ये इस घोड़े का अपने मालिक को जगाने का खास अंदाज था, जिसे वो रोजाना सुबह फॉलो करता है। इस आदमी का नाम है लुओ और घोड़े का रैड। लुओ उठता है और अपने घोड़े को एक जगह पर ले जाकर बांध देता है और खुद वहीं सो जाता है। तभी हमें सीन में दो लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये मास्टर लुओ है जो कभी हांगकांग की फिल्मों में स्टंटमैन हुआ करते थे और आज इनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लुओ को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा बियर की बोतलें खाली कर रहा था। तभी यहाँ दामी नाम का एक आदमी आता है और लुओ से पैसे मांगता है, लेकिन जब लुओ बात टालता है तो आदमी उसका बैकयार्ड या घोड़ा देने के लिए कहता है, लेकिन लुओ मना कर देता है। इस पर दामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा जरूर लेकर रहूंगा। इस पर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लुओ दामी और उसके चमचों को खूब पीटता है और नीचे आकर अपने घोड़े को भी बचाता है। इसके बाद लुओ घोड़े पर बैठता है और भागता हुआ एक शो में पहुंच जाता है। यहाँ लुओ एक दो स्टंट दिखाता है और एक जगह पर जाकर अपने घोड़े को छुपा देता है, साथ ही खुद भी वहीं छुप जाता है, जिस वजह से दामी और उसके आदमी लुओ को ढूंढ नहीं पाते और वो आगे निकल जाते हैं। अगले दिन लुओ अपने घोड़े के साथ बैकयार्ड में होता है। तभी वहां दो लोग आते हैं। ये दोनों लुओ को बताते हैं कि 3 साल पहले तुम्हें ये घोड़ा एलन पा से मिला था। इस घोड़े को लेकर जोना और एलन पा के बीच 3 साल से जो कानूनी लड़ाई चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और जोना इस लड़ाई को जीत चुका है, इसलिए उसने इस घोड़े को नीलामी में लगा दिया है और अब तुम्हें यह घोड़ा उन्हें देना होगा। लुओ रैट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो दोनों को बाहर निकल जाने के लिए कहता है। तभी दो लोग छलांग लगाते हैं, श्यामो और यंग। असल में ये दोनों लुओ के साथ में ही रहते हैं। श्यामो और यंग को देखकर ये दोनों डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद लुओ श्यामो को नोटिस दिखाता है। यंग लुओ की बेटी की तस्वीर की तरफ इशारा करती हुई कहती है कि हमें एक वकील की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है और हम लुओ की बेटी को देखते हैं जो बेहद खूबसूरत और प्यारी थी। इसका नाम बाओ है। लुओ बाओ के पास आता है और मदद मांगता है, लेकिन बाओ उसकी मदद करने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि अभी वो वकालत पढ़ रही है, लॉयर बनी नहीं है। लुओ निराश होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें बाओ का बॉयफ्रेंड नाइहुआ नजर आता है। बाओ नाइहुआ के पास आती है और बात करने लगती है। दूसरी तरफ लुओ जो उदास बैठा था, उसके पास दबाई नाम का एक शख्स आता है और लुओ रैट को फिल्मों में काम करने का मौका देता है। लुओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और दबाई को घोड़े के साथ कुछ स्टंट करके दिखाता है। इधर नाइहुआ बाओ से कहता है कि मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। इस पर बाओ कहती है कि तुम जानते हो मैं अनाथ हूं और हमें शादी कब करनी है ये मैं डिसाइड करूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें बाओ अपनी माँ के साथ नजर आती है। बाओ की माँ उससे कहती है कि तुम्हें अपने पिता के साथ शांति बनानी चाहिए। यही हमें पता चलता है कि बाओ की माँ की मौत तो बहुत पहले हो चुकी है। बाओ तो सिर्फ उनके बारे में इमेजिन करती है। इसी इमेजिनेशन में बाओ की माँ कहती है कि अगर दोबारा तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए तो उनसे मुंह मत फेरना। अगली सुबह बाओ नाश्ता कर रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है जो अपने घोड़े को तैयार करके लाए हैं। असल में वो चाहते हैं कि उनके साथ लोग तस्वीर खिंचवाएं और बदले में कुछ पैसे भी दें। लियो यहाँ कई स्टंट भी दिखाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ना कोई उनके पास आता है और ना ही उन्हें कोई पैसे देता है। ये देखकर बाओ को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो बैकयार्ड में जाकर लुओ से मिलती है। बाओ कहती है कि अगर आपको मदद चाहिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकती हूँ, वो एक वकील है। इसके बाद बाओ वहां की चीजों को देखने लगती है और वो रैट से भी मिलती है। घोड़ा बाओ को देखकर बहुत खुश होता है और उसकी हर बात मानता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम नाइहुआ को देखते हैं जो लियो से मिलने आता है, लेकिन वहां रखी चीजों को देखकर डरने लगता है। तभी बाओ आती है और कहती है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया। इसके बाद बाओ नाइहुआ के हाथ पर हाथ रखती है और उसे कंफर्ट फील करवाती है। इसके बाद बातें शुरू होती है और हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम लियो को देखते हैं जिसने एक घोड़े को बहुत बुरी हालत में लिया था। घोड़ा बीमार था। लियो ने उसका ध्यान रखा, उसे खिलाया पिलाया और चलना भी सिखाया। साथ ही कहा कि तुम भविष्य में कभी भी घुटनों पर मत बैठना। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां बाओ घोड़े के पास होती है और नाइहुआ को बुलाती है। लियो नाइहुआ को रैट के साथ स्टंट करने को कहता है। स्टंट करते हुए रैट जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से नाइहुआ डर जाता है। डब्ल्यूओ कहता है कि रैट बिल्कुल ठीक है, वो तो बस तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है।
उदास बैठ जाता है और रेड आकर उसे टोपी पहनने को कहता है, लेकिन लुओ गुस्से से टोपी को फेंक देता है। तब बाओ रेड के पास आती है और उससे कहती है कि हम तुम्हें, अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, नहीं करना है तो मत करो। घोड़ा वापस शूटिंग में जाता है और स्टंट करने लगता है। इधर बाओ भी लुओ को टोपी देती है और जाने को कहती है, जिसके बाद लुओ और रेड मिलकर कमाल का स्टंट दिखाते हैं। लुओ और घोड़े का स्टंट देखकर पूरी टीम हक्का बक्का रह जाती है। हर तरफ लुओ और रेड की तारीफ होती है। लुओ भी बहुत खुश हो जाता है और फिर ये दोनों ऐसे ही स्टंट जारी रखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वहीं दोनों लोग फिर से लुओ को नोटिस देने के लिए आते हैं, जहां बाओ उनसे कहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए आप यहां से जा सकते हैं। रेड भी उनके नोटिस को चबाकर फेंक देता है और उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। अगले सीन में लियो और बाओ डिनर के लिए जाते हैं, जहां दामी आता है और लियो से पैसे मांगने लगता है। रेड को गुस्सा आ जाता है और वो आकर दामी को एक जोर की लात मारता है, जिस वजह से दामी दूर जाकर गिर जाता है। इस तरह एक बार फिर से लियो और दामी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। घोड़ा भी इन्हें जमकर पीटता है। तभी वहां श्यामो भी पहुंच जाता है और लियो की मदद करने लगता है और ये तीनों मिलकर गुंडों को अच्छा मजा चखाते हैं। जिसके बाद लियो बाओ को पकड़ता है और उछलकर घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रेड को देखते हैं, जो फिल्मों में स्टंट करता है। लियो भी उसके साथ स्टंट करता है, लेकिन इसी बीच एक स्टंट के दौरान रेड को चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है, जिस वजह से बाओ को गुस्सा आता है और वो लियो के पास आकर कहती है कि आप ये स्टंट करना कब बंद करेंगे। इस पर लियो कुछ खास जवाब नहीं देता है। अगले दिन लियो और बाओ डिनर पर नाई हुआ के परिवार से मिलते हैं। यहाँ लियो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और वो अजीब सी हरकतें भी कर रहा था, जिस वजह से बाओ कहती है कि मेरे पापा बड़े लोग के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो कुछ ज्यादा ही सिंपल है। ये सुनकर लियो भी नाई हुआ की फैमिली से कहता है कि आप मेरी वजह से बेटी को रिजेक्ट मत कीजिएगा, वो बहुत अच्छी है। डिनर खत्म होते ही नाई हुआ और उसकी फैमिली वापस चली जाती है। उनके जाने के बाद बोआ लाओ पर गुस्सा करती है और उन्हें नाई हुआ की फैमिली के साथ अच्छे से बर्ताव न करने के लिए जमकर डांटती है। इसके साथ ही वो उनसे कहती है कि आपको रेड के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम बाओ को देखते हैं, जो रेड के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी पर बाओ अपने फादर और रेड के स्टंट देख रही थी। यही लियो भी होता है। टीवी देखते हुए बाओ अपने पापा से कहती है कि आप बहुत कूल हो। ये सुनकर लियो की आंखें नम हो जाती हैं और बाओ की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 8 साल पहले पहुंच जाते हैं। यहाँ लियो होता है, जो कि एक बहुत ही ऊंची जगह पर स्टंट कर रहा था। ये स्टंट करते हुए लियो अचानक से नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर गहरी चोट आती है। इस चोट की वजह से लियो को पूरे 8 महीने तक कोमा में रहना पड़ा था। असल में ये सब लियो अपनी बेटी को बता रहा होता है। लियो कहता है कि उन 8 महीनों में मैं काम न करने की वजह से दिवालिया हो गया था, तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल पाया। बाओ कहती है कि माँ की तरफ से मैं आपको माफ करती हूँ। दूसरी तरफ दामी बैकयार्ड में रेड के पास आता है और उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। लेकिन तभी रेड की आंखें खुल जाती हैं और ये सब मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। रेड भी इनसे बचने की पूरी कोशिश करता है। इससे पहले कि दामी रेड को काबू में करता, वहां लियो पहुंच जाता है और इन सबकी पिटाई करने लगता है। लियो एक चेयर पर बैठकर दामी को सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे लाता है और नीचे गिराकर दामी से कहता है कि तुमने हाथ छोड़ा क्यों नहीं। इस पर दामी कहती है कि मेरे हाथ फंस गए थे और इस तरह लियो दामी और उसके साथियों को मारकर वहां से भगा देता है। अगली सुबह फिल्म स्टार युआन लियो के पास आता है। ये दोनों साथ में बैठकर चाय पीते और ढेर सारी बातें करते हैं। युआन लियो से कहता है कि अगर उस दिन हांगकांग में आप ना होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। युआन कहता है कि मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप और रेड उसमें काम करें। लेकिन लियो कुछ सोचता है और इस फिल्म के लिए मना कर देता है, जिसके बाद युआन वहां से वापस चला जाता है। उसी शाम बाओ और नाई हुआ लियो के पास आते हैं। वो दोनों उसे बताते हैं कि हमें सबूत मिल गया है। ये सुनकर लियो बहुत खुश होता है, पर तभी पीछे से रेड एक टी शर्ट उठा देता है, जिस पर लियो बाओ को बताता है कि सुबह फिल्म स्टार युआन आए थे, उन्होंने मुझे फिल्म का ऑफर दिया है। ये सुनकर बाओ गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। लियो कुछ समझ नहीं पाता और अगले दिन युआन की बताई हुई लोकेशन पर शूटिंग के लिए पहुंच जाता है। यहाँ लियो अपने घोड़े पर बैठकर सीन शूट कर ही रही होती है कि तभी उसे अपने घोड़े का ख्याल आता है और ध्यान न देने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद लियो उठता है और रेड से माफी मांगता है और कहता है कि अब बस ये रुकने का समय है। इसके बाद लियो युआन से माफी मांगता है और फिल्म के लिए मना करके वहां से वापस चला जाता है। लियो रेड के साथ बाओ के पास पहुंचता है और कहता है कि मैंने पहली बार काम छोड़ा है। बाओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और दौड़ कर आती है। लियो सोचता है कि बाओ उसके गले लगेगी, लेकिन बाओ रेड के गले लग जाती है और ये सीन थोड़ा मजाकिया हो जाता है।
खैर अगला सीन कोर्ट के अंदर का दिखाया जाता है जहां केस की हियरिंग थी। लियो ये केस हार जाता है। नाई हुआ रेड के दूसरे मालिक के पास आता है और उससे कहता है कि ये आपके लिए भले ही एक गेम है, लेकिन लियो का वो परिवार है। लेकिन इन सबका कोई फायदा नहीं होता। अगले सीन में लियो रेड के पास होता है और उससे कहता है कि अब हमें अलग होना होगा। तब रेड ग्लव्स लाकर लियो को देता है और ये दोनों लास्ट टाइम प्रैक्टिस करते हैं। लियो रेड के गले लगकर खूब रोता है और अगले दिन उसके नए मालिक को उसे सौंप देता है, जिसके बाद नाई हुआ, बाओ और लियो गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। लेकिन रेड बार बार उनकी गाड़ी के पीछे आता है और बार बार कीचड़ की वजह से गिरने लगता है। लियो गाड़ी से उतरता है और जोर से चिल्लाकर रेड से कहता है वापस जाओ, और खुद गाड़ी में बैठकर खूब रोता है। रेड भी वापस लौट जाता है। अगले सीन में बाओ रेड के नए ओनर के पास आती है और उन्हें अपने पापा के बारे में बताती है। बाओ कहती है कि मेरे पापा से उनका सबसे अच्छा दोस्त मत छीनिए। अगली सुबह हमें रेड दिखाया जाता है जो अब फिर से लियो के बैकयार्ड में था। वो लियो के पास आता है और उसे हमेशा की तरह उठाने लगता है। रेड को देखकर लियो बहुत खुश होती है। वो रोने लगता है, रेड के गले लग जाता है। ये सब पास ही खड़ा रेड का नया ओनर नाई हुमा और बाओ देख रहे होते हैं। रेड का नया ओनर बाओ से कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं भी आती तब भी आज रेड यहीं होता, क्योंकि मैं उसे वापस लाने वाला था। असल में वो खाना ही नहीं खा रहा था। इसके बाद बाओ और